नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः उपस्थित हूँ। आज हम धर्मवीर भारती जी की ही एक और कविता थके हुए कलाकार से, जिसका शीर्षक है, इस कविता का भावार्थ करेंगे। यह कविता धर्मवीर भारती जी के ठंडा लोहा नामक काव्य संग्रह से ली गई है और इस कविता में भारती जी ने कलाकार का आह्वान किया है, उसे प्रेरणा दी है, उसे प्रोत्साहित किया है कि वह थक कर न बैठे। अभी सृजन कार्य से जिस उद्देश्य की वह पूर्ति करना चाहता था, वह उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे निरंतर कर्मरत रहना चाहिए और अपना सृजन कार्य करते रहना चाहिए। इन्हीं भावों को लेकर यह कविता लिखी गई है। तो आइए इस कविता का भावार्थ करते हैं। सृजन की थकन भूल जा देवता। देवता शब्द कलाकार के लिए प्रयोग किया गया है। सृजन का देवता, जो कि कलाकार के लिए संबोधन का शब्द भारती जी ने प्रयोग किया है। तो धर्मवीर भारती जी कलाकार को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कलाकार, हे सृजन के देवता, तुम सृजन कार्य से जो थकान तुम्हें हुई है, तुमने बहुत सृजन कार्य अभी तक किया है और उस सृजन कार्य से जो तुम्हें थकान हुई है, उस थकान को तुम भूल जाओ, उस थकान की तरफ तुम ध्यान मत दो और थकान के कारण अपने सृजन कार्य को रोको मत, तुम उसे निरंतर रूप से करते रहो। अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, धरा पृथ्वी अध बनी अपूर्ण। अभी तो यह पृथ्वी, यह सृष्टि अपूर्ण है। देखिए, कोई भी कलाकार, चाहे वह मूर्तिकार हो, चाहे कोई लेखक हो, या आप किसी भी कला को ले लें, तो कला का उद्देश्य ही यही होता है कि वे जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि जो भी सृष्टि में या जीवन में विद्रूपताएं हैं, जो अपूर्णताएं हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को कलाकार अपने सौंदर्य बोध के माध्यम से पूरा करना चाहता है। यदि आपने प्रसाद जी की कामायनी पढ़ी हो, तो उसमें जो आनंद सर्ग है, वह इसी दृष्टि का, कलाकार की इसी दृष्टि का द्योतक है। उसमें जो मनु के जीवन की अपूर्णताएं थी, उसमें अंत में कवि ने उसको पूर्ण बनाने के लिए इस प्रकार की कविता की सृष्टि की है। आप किसी भी साहित्य को उठाकर देख लें या किसी भी कलाकृति को देखें, तो उसमें सौंदर्य बोध के द्वारा जीवन को पूर्णता प्रदान करने का ही प्रयत्न किया हुआ होता है। अब आप यह भी कह सकते हैं कि जो आधुनिक कवि हुए हैं, उन्होंने सौंदर्य बोध की अपेक्षा जो जीवन की विद्रूपताएं हैं, उनका अधिक चित्रण किया है। तो आप कहेंगे कि उसमें सौंदर्य बोध की दृष्टि कहाँ से आई? और बड़ा ही ये एक अच्छा सवाल भी होगा कि उसमें सौंदर्य बोध कहाँ से आया। लेकिन यह बात है कि वे जीवन की विद्रूपताओं का, जीवन की अपूर्णताओं का चित्रण भी केवल इसलिए करते हैं ताकि उनका चित्रण करके उन्हें पूर्ण बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। जीवन की जो विद्रूपताएं हैं, जब तक हमें हमारी कमियों का पता नहीं चलेगा, तब तक हम
उन कमियों को दूर करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो जीवन की अपूर्णताओं को दर्शाना भी एक प्रकार से पूर्णता की ओर लेकर ही जाना होता है। और जो आदर्शवादी कुछ रचनाकार होते हैं, वे तो एक आदर्श स्थिति को अपनी कलाकृति में चित्रित करते ही हैं। आप यदि तुलसी की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें जो राम राज्य का वर्णन आया है, वो राम राज्य क्या है? वह एक आदर्श स्थिति है। जीवन को, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को सुंदर बनाने और पूर्ण बनाने के एक आदर्श स्थिति के रूप में हम राम राज्य को देख सकते हैं। तो आप इस बात को अवश्य समझें कि कलाकार का उद्देश्य सौंदर्य बोध की दृष्टि के माध्यम से इस जीवन को, सृष्टि को, पृथ्वी को पूर्ण बनाना है, इसको सुंदरतम बनाना है। जो कला का यह पक्ष होता है सुंदरता, सत्यम शिवम सुंदरम, इसका जो तीसरा पद है सुंदरम, वह कला का लक्ष्य होता है और पूर्णता की तरफ कला लेकर जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन पंक्तियों को आप समझेंगे। अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, कि हे कलाकार, तुमने इस पृथ्वी को, इस जीवन को, इस सृष्टि को पूर्ण बनाने का जो स्वप्न देखा था, जिस स्वप्न के आधार पर तुम अपनी रचना कर रहे थे, सृजन कार्य कर रहे थे, वह तो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यह धरा, यह पृथ्वी तो अभी भी अपूर्ण है, यह जीवन तो, यह सृष्टि तो अभी भी अपूर्ण है, अर्थात इसमें पूरी तरह से आनंद की स्थिति अभी तक नहीं आई है। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नव कल्पना की मधुर चांदनी, कि अभी तो सृष्टि की पलकों में, या हम ये कहें कि मनुष्य जाति की पलकों में जो एक मधुर चांदनी के स्वप्न की जो स्थिति आनी चाहिए थी, वे स्वप्न, वो मधुर चांदनी उसकी आंखों में खिल जानी चाहिए थी, वह स्थिति अभी नहीं आई है। मनुष्य ने अपनी आंखों में मधुर चांदनी रूपी पूर्णता के जो स्वप्न देखे थे, वह अभी उसे वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः तुम्हें अभी थक कर नहीं बैठ जाना चाहिए, अपितु उस मधुर चांदनी रूपी जो स्वप्न मनुष्य ने कल्पित किए थे, उन कल्पनाओं को वास्तविक धरातल पर लाने का प्रयास, हे कलाकार, तुम्हें अभी करते रहना है। अभी अध खिली ज्योत्सना की कली, ज्योत्सना वही चांदनी को ही कहते हैं, प्रकाश को ही कहते हैं। तो जो वो प्रकाश की कली है, प्रकाश यहाँ पूर्णता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, कि पूरी सृष्टि उल्लासमय हो, यही कलाकार उद्देश्य लेकर चलता है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि जो पूर्णता रूपी कली है, वह अभी पूरी तरह से नहीं खिली है, वह अभी आधी ही खिली है, अर्थात वह अभी अपूर्ण है। नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, सुरभि सुगंध, और वह अभी जीवन की सुगंध से युक्त नहीं हुई है, अर्थात जो मनुष्य का जीवन है वह अभी पूर्णतः सुंदर नहीं हो पाया है, उसमें अभी बहुत सी विद्रूपताएं हैं, बहुत सी कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयासरत रहना है। जो जीवन की कली है वह अभी तक पूरी तरह से खिली नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, अभी वह पूर्ण नहीं हुई है, और जीवन की सुगंध उसमें अभी व्याप्त नहीं हुई है। अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, कि हे कलाकार, अभी तो यह पृथ्वी, यह सृष्टि, यह मनुष्य जीवन अपूर्ण है, अभी इसे पूर्णता की ओर
तुम्हें लेकर जाना है अपनी सौंदर्य बोध की दृष्टि से, अपने सृजन कार्य की दृष्टि से। अभी तुम्हें इसे पूर्णता की ओर लेकर जाना है। अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि कला का उद्देश्य जीवन को, सृष्टि को, धरा को सुंदर बनाना होता है। तो स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं कि वहाँ सब कुछ सुंदर होगा। इसी प्रकार से हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं और यही मानते हैं कि वहाँ पर जीवन पूर्ण होता है, उल्लासमय होता है, आनंदमय होता है, विद्रूपताएं नहीं होती हैं। स्वर्ग में विद्रूपताओं का स्थान हम नहीं मानते, इसीलिए उसे इतना श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर भारती जी कलाकार को इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारा जो सपना था कि इस धरती को भी स्वर्ग के समान ही सुंदर और पूर्ण और विद्रूपताओं से रहित बनाना है, वह स्वप्न अभी पूरा नहीं हुआ है, वह उद्देश्य, वह लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। और अभी तो इस पृथ्वी की पूर्णता में इतनी कमी है कि यदि हम माने कि यह पृथ्वी ही स्वर्ग हो तो उस स्वर्ग की नींव भी अभी इस पर दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात पूर्णता के छोटे से चिन्ह भी अभी इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुंदरता के और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली स्थिति के स्वर्गीय सुखों से युक्त, स्वर्गीय आनंद से युक्त, स्वर्गीय पूर्णता से युक्त होने के चिन्ह भी अभी इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नींव से अभिप्राय हमारा कि छोटे से चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ है कि यह पृथ्वी भी स्वर्ग की भांति ही सुंदर और आनंददायक बन जाए। तो इसलिए तुम्हें अभी तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है और अभी बहुत ज़्यादा सृजन कार्य करना है, क्योंकि किसी भी भवन के निर्माण में सर्वप्रथम नींव डाली जाती है तो नींव ही प्रारंभ होता है। तो अभी तक तो इस धरती को स्वर्ग बनाने के प्रारंभिक चिन्ह भी दिखाई नहीं देते। तो अभी तो स्वर्ग बनाने में बहुत कार्य करना बाकी है, अतः तुम निरंतर रूप से सृजन कार्य करते रहो। सृजन की थकन भूल जा देवता। अरे ओ सृजन के देवता, तू सृजन की थकान को भूल जा। तूने बहुत परिश्रम किया है, भले ही तू थक गया होगा, लेकिन अभी तू अपनी थकान को भूल जा और अपने सृजन के कार्य में कर्मरत हो जा। रुका तू गया रुक का, रुका तू गया रुक जगत का सृजन। कि हे कलाकार, जब तू रुक जाता है तो इस पूरे संसार का सृजन कार्य, इस संसार के पुनर्निर्माण का, इसके विकास का, इसको पूर्णता की ओर ले जाने का सारा कार्य रुक जाता है। जब तक तू कार्य करता है, तू कर्मरत रहता है, तभी तक इस विश्व का, इस संसार का, इस सृष्टि का, इस जीवन का भी विकास होता जाता है। लेकिन तेरे रुकने से इस संसार के विकास की गति, इस संसार को पूर्णता की ओर ले जाने की गति रुक जाती है। इस संसार का सृजन कार्य ही रुक जाता है। और क्योंकि जीवन भी परिवर्तनशील है और सृष्टि भी परिवर्तनशील है, यदि सृजन कार्य नहीं होगा तो सृष्टि और जीवन परिवर्तनशील नहीं रहेंगे। और यह एक सत्य है कि जो परिवर्तनशील है वही विकसित भी होता है और वही बचा भी रहता है, और जो जिसमें जड़ता आ जाती है, जो परिवर्तनशील नहीं होता, वह नष्ट हो जाता है।
तिमिरमय नयन में डगर भूलकर कहीं खो गई रोशनी की किरण। तिमिरमय अंधकार युक्त नयन आंखें, डगर मार्ग कि भले ही थकान के कारण, विपत्ति के कारण, संकट के कारण, चाहे कोई भी कारण हो, तेरी आंखों में अंधेरा छाया हुआ है, तेरी आंखों में अंधकार छाया हुआ है, और जिसके कारण जिस रोशनी की किरण को लक्ष्य करके तुम सृजन कार्य कर रहे थे, वह अब नहीं रही। घने बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन, कि जो इंद्रधनुष के समान भिन्न भिन्न रंगों से युक्त, अलग अलग रंगों से युक्त रंगमय जीवन, विविधतापूर्ण जीवन और अपने आप में पूर्ण जीवन, जिसका स्वप्न तुमने देखा था, भले ही वह बादलों की ओट में है, वह अभी छिपा हुआ है, वह अभी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, और उसके कारण रुका तू गया रुक जगत का सृजन, और जिसके कारण तू रुक गया है और उससे पूरे संसार का सृजन कार्य भी रुक गया है। लेकिन तू इस बात को ध्यान रख कि तुझे रुकना नहीं है और तुझे अभी चलते रहना है। पिछली 4-5 पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं, यह अभिधा में अर्थ था, अब इसका भावार्थ देखते हैं कि किस वस्तु को किस भाव के प्रतीक के रूप में लिया गया है। तिमिरमय नयन में डगर भूलकर, तिमिरमय नयन यहां अंधकार निराशा का प्रतीक है कि तेरे मन में घोर निराशा छा गई है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, कोई संकट, कोई विपत्ति या थकान स्वयं भी उसका कारण हो सकती है, या इस बात की निराशा कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी मैं सृष्टि को सुंदर बनाने में तो सफल नहीं हुआ। कोई व्यक्ति इस बात से भी ऊब सकता है। तो वो जो अंधकार रूपी निराशा तेरी आंखों में छाई हुई है, कहीं खो गई रोशनी की किरण, और रोशनी की किरण आशा का प्रतीक है, और उस घोर निराशा के अंधकार में तुझे आशा की, उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात आशा की सभी किरणें समाप्त हो चुकी हैं, तेरी आंखों से ओझल हैं। घने बादलों में कहीं खो गया, घने बादलों में कि निराशा के आवरण में, निराशा के आवरण में नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन, सृष्टि को नया रूप प्रदान करने का जो स्वप्न, जिस आशा, जिस उम्मीद को लेकर तुमने, जिस स्वप्न को लेकर तुमने सृजन कार्य प्रारंभ किया था, उस नव निर्माण का जो स्वप्न था, उस नव निर्माण की आशा और उम्मीद थी, भले ही वह अब तुम्हारी निराशा के कारण उस बादलों रूपी एक आवरण में छिप गई है। अर्थात तुम अपने जीवन से या परिवर्तन न करने की टीस से निराश हो, और तुम्हें अब कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही, और उसके कारण तुम रुक गए हो। लेकिन तुम्हारे रुकने से सृष्टि का सृजन कार्य ही रुक गया है, अभी यह पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अपनी आशा को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए, अपितु सृजन कार्य में लगातार लीन रहना चाहिए। अधूरे सृजन से निराशा भला, किस लिए जब अधूरी स्वयं पूर्णता। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि तुम निराश हो गए हो, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी
सृजन कार्य तुम्हारा अधूरा है और उस अधूरे कार्य से कि तुम्हें लगता है कि क्या पता तुम उसे पूरा कर पाओ या नहीं, और तुम थक कर बैठ गए हो, तो तुम उस कार्य से निराश हो, उस अधूरे कार्य से निराश हो, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन पूर्णता स्वयं अपने आप में अधूरी है। अर्थात यदि हम परफेक्टनेस की बात करें तो उस ईश्वर को छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है। और जब पूर्णता स्वयं अपने आप में अधूरी है, जिसको व्यक्ति पूर्ण मानता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है, या स्वयं को पूर्ण नहीं कह सकता है। वह पूर्णता ही, जिस व्यक्ति जिसे पूर्णता मानता है, वह स्वयं ही अधूरी है, स्वयं ही अपूर्ण है। तब तुम्हें अपने कार्य को अपूर्ण मानकर कि क्या पता तुम उसे पूर्ण कर पाओगे या नहीं, ऐसा मानकर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णता तो स्वयं अपने आप में अधूरी है। भाव यह है कि जब पूर्णता स्वयं अधूरी है तो तुम्हें अपने अपूर्ण सृजन को लेकर निराश नहीं होना चाहिए कि यदि वह पूर्ण भी हो जाएगी तब भी उसमें कोई न कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसको देखकर तुम स्वयं ही कह दोगे कि यह तो अभी अपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इस बात को समझने के लिए कि जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें अपनी ही रचनाओं में यह लगा कि मैंने अभी तक कोई पूर्ण रचना नहीं की है। उत्तरोत्तर वे रचनाएं लिखते जाते हैं, पहले एक रचना लिखेंगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, उन्हें लगेगा कि मैंने दूसरी से अधिक अच्छी तीसरी लिखी, तीसरी से अधिक अच्छी चौथी लिखी। तो इस तरह से वे रचनाएं लिखते जाते हैं, लेकिन वे अंत तक इस बात को नहीं मान पाते कि मैंने अभी तक कोई पूर्ण रचना की है। तो इसलिए धर्मवीर भारती जी कलाकार को यह प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें पूर्णता की ओर चलते रहना चाहिए, और अभी यह मानकर कि मेरा सृजन कार्य अपूर्ण है और शायद इसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मानकर तुम्हें थक कर नहीं बैठ जाना चाहिए, अपितु अपने सृजन कार्य को पूर्ण बनाने की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। और इस बात के लिए स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए कि मैं अभी तक पूर्ण रचनाएं नहीं कर पाया, क्योंकि पूर्णता तो हमेशा से स्वयं अपूर्ण रही है, अधूरी रही है। अर्थात इस संसार में विकास करने के, इस संसार को जो सुंदर बनाने के प्रयत्न हैं वो चाहे कितने ही किए जाएं, सुंदरता का कोई अंत नहीं है, सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। प्रलय से निराशा तुझे हो गई। प्रलय यहाँ विपत्तियों का, संकट का प्रतीक है कि उन विपत्तियों और संकटों से घिरकर तुझे जीवन में निराशा उत्पन्न हुई है। उस विनाश, जो मानवता का विनाश होता है दिन प्रतिदिन, उस प्रलय को देखकर तुम्हें निराशा अवश्य उत्पन्न हुई है। सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। सबल प्राण, बलयुक्त प्राण, साहसी प्राण, अर्चना, पूजा अर्चना। तो जिस सबल प्राणों का सहारा लेकर, जिस सबल मनोयोग का सहारा लेकर तुम सृजन कार्य करते थे, वह सिसकती हुई सांस की जालियों में कहीं खो गई है। भाव यह है कि जिस सबलता से, जिस ऊर्जा से, जिस साहस से तुम सृजन कार्य करते थे, वह सृजन कार्य इन विपत्तियों में पड़कर तुम्हारी जो आहें हैं, सांस की जालियां जो तुम्हारी आहें हैं,
इनमें फंसकर अब कहीं न कहीं खो गया है। और तुम्हें इस जो अपनी सबलता है, इस ऊर्जा है, इसको इस प्रकार से खोने नहीं देना है, अपितु तुम्हें फिर से स्वयं को संचित करना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संचित करना है, एकत्रित करना है, अपने साहस को एकत्रित करना है और अपने बल को एकत्रित करना है। और फिर से उसी ऊर्जा से, उसी बल से, जिस बल से तुम अपने प्राणों की जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसको सृजन कार्य में लगा देते थे, उस प्राण शक्ति से तुम सृजन कार्य की अर्चना करते थे, पूजा करते थे, उसी शक्ति से फिर से सृजन कार्य में लग जाना है कि विपत्तियों, संकटों से घबराकर तुम भले ही उस प्राण शक्ति से सृजन कार्य की अर्चना नहीं कर रहे हो, अपितु तुम थक कर बैठ गए हो, लेकिन तुम्हें अब उस प्राण शक्ति को एकत्रित करके, साहस को एकत्रित करके, बल को एकत्रित करके, उसी प्राण शक्ति से, उसी ऊर्जा से फिर से सृजन कार्य में लग जाना है। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय, कि तुम्हारे जो भुजाएं हैं वो थक गई हैं और उन थके हुए बाजुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। कि पुरानी जो विद्रूपताएं हैं, यहाँ पर मैं अधूरी प्रलय कहूँगा उन बातों को जो कि इस तरह की दकियानुसी सोच वाली बातें, जो विद्रूपताएं संसार में हैं, और तुमने सोचा था कि इन विद्रूपताओं को समाप्त किया जाए, इनको प्रलय किया जाए, और तुम वो अभी तक नहीं कर पाए हो। और अधूरी सृजन योजना, तुमने यही योजना बनाई थी कि जो अपूर्णता है, संसार की अपूर्णता है, इस अपूर्णता को प्रलय किया जाए, यानी इसको नष्ट किया जाए और अधूरी सृजन, और तुम्हारी जो सृजन योजना थी कि नया नव निर्माण किया जाए, संसार को सुंदर बनाया जाए, वह भी अधूरी ही रह गई। तो विनाश की, यहाँ पर विनाश नई चीजों का नहीं, अपितु जो संसार की अपूर्णता है, संसार की कमियां हैं, उनके विनाश की बात की गई है प्रलय के माध्यम से। तो जो उन विद्रूपताओं को नष्ट करने की और नव निर्माण की जो दोनों ही योजनाएं थी, वो दोनों ही अधूरी रहकर कहीं खो गई। इसलिए कहा है कि अधूरी प्रलय, कि उन विद्रूपताओं को समाप्त करने की योजना और अधूरी सृजन की, नव निर्माण की, सुंदरता स्थापित करने की जो योजना थी, वे दोनों ही अधूरी रह गई हैं और वे दोनों ही अब कहीं न कहीं खो गई हैं। वे अब तुम्हारे मस्तिष्क की जो योजनाएं थी, वे योजनाएं अभी अधूरी पड़ी हैं, उन योजनाओं को तुम्हें अभी पूरा करना है, इसीलिए थक कर तुम्हें नहीं बैठना है। प्रलय से निराशा तुझे हो गई। अब आप पिछले प्रलय में और इस प्रलय में अंतर समझें। पिछला प्रलय ये था कि उन विद्रूपताओं को समाप्त करने की बात, और इस प्रलय का अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली विपत्तियां। तो जो विपत्तियां आई तुम्हारे पास, या तुम्हें किसी प्रकार की कोई निराशा हुई, उन सब से प्रलय का अर्थ हम यहाँ लेंगे। तो उन निराशाओं और उन विपत्तियों से तुम्हें बहुत ही इस तरह की भावना उत्पन्न हुई कि तुम अब सृजन कार्य से थक कर बैठ गए हो। उन विपत्तियों और उन संकटों से तुम निराश हुए हो। इसी ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं, कि ये जो प्रलय है, ये संकट है, ये विपत्तियां हैं, क्या पता इन्हीं में कहीं बेहोशी की अवस्था में, क्या पता इनमें कहीं बेहोशी की अवस्था में पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता कि ये जो विपत्तियां हैं, इन विपत्तियों में ही क्या पता नई जिंदगी कहीं
पड़ी हो, अर्थात कहने का भाव यह है कि क्या पता इस विनाश से ही तुम्हें नव सृजन की प्रेरणा भी मिले और नव सृजन की कोई आशा भी मिले, तो तुम्हें इस विनाश से निराश नहीं होना चाहिए, अपितु इस विनाश के बाद ही तुम इससे भी सृजन कार्य का प्रारंभ कर सकते हो। अर्थात मनुष्य विपत्तियों, संकटों से भी कुछ सीख सकता है। संकटों को, विपत्तियों को केवल नकारात्मक रूप में ही न लेने की बात धर्मवीर भारती ने कही है, अपितु उनका मानना यह है कि इन्हीं संकटों और इन्हीं विपत्तियों में कलाकार को नव सृजन की प्रेरणा या नव सृजन की आशा भी प्राप्त हो सकती है। सृजन की थकन भूल जा देवता, कि हे सृजन के देवता, हे नवनिर्माण के देवता, तुम अपनी थकान को भूल जाओ और फिर से कर्मरत हो जाओ। तो यह थी भारती जी की कविता थके हुए कलाकार से का भावार्थ। धन्यवाद।